सीधा। राजीव जी, ऐसा है कि जिस समय ये यात्रा शुरू हुई थी उस समय दो अलग अलग तरह के विचार थे, क्योंकि राहुल गांधी ने यह तय किया था कि वो कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं, केवल यात्रा करेंगे और लोगों की बातें बिल्कुल। सुनेंगे। आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था और हमारे अपने चैनल पे भी कुछ जो पैनलिस्ट थे वो कहते थे कि नहीं, राहुल गांधी को कुछ बोलना चाहिए, और बहुत सारे जो थे उन्होंने कहा कि नहीं बोलना चाहिए। तो एक तरह से ये दो ओपिनियंस चल ही रहे थे। ये शायद पहली बार है कि कर्नाटक जैसी जगह में आकर उन्होंने इस बात को बड़े खुले तौर पर कहा है, सीधा हमला किया है, जो अभी तक जो उनका जो पिछले कुछ दिनों का जो रिकॉर्ड है उससे ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक में वो जो ओपन अप हुए हैं, उन्होंने जो बोलना शुरू किया है, तो उसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि उन्हें ये पता चल गया था कि अब वो उस जमीन पर खड़े हैं जहां से उनका रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा, उनके खिलाफ जो है वो निश्चित रूप से बीजेपी अपने कुछ ना कुछ करेगी, कुछ ना कुछ। तो और जहां तक इस यात्रा की बात, कर्नाटक की बात है, तो मैं ये कहूँ कि कर्नाटक में एक तरह से कोलाज जैसा प्रस्तुत हुआ है। अच्छी चीजें भी है, कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ खराब बातें भी है। जैसे जी। जैसे पेटीएम के वो शर्ट उतारने वाली बात हुई, लेकिन उसके साथ ही बीजेपी ने शुरू किया था आज एक कि भाई ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये बेल जोड़ो यात्रा है। उसका उसके पीछे बात ये थी कि राहुल गांधी भी बेल पर हैं और शिव कुमार भी बेल पर हैं। ये खबर एक राष्ट्रीय अखबार में छपी जो एक गोदी मीडिया मीडिया का ही पार्ट है। बड़ी अच्छी बात यह थी कि स्वयं उस अखबार ने नीचे एक टिप्पणी लगाई थी कि हालांकि कुछ लोगों ने इस यात्रा के खिलाफ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को उसका ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, बहुत ज्यादा लोग उससे नहीं जुड़े। मतलब बेल जोड़ो वाला जो कंसेप्ट चलाने की कोशिश की थी बीजेपी, ऑब्वियसली निश्चित रूप से बीजेपी के ही लोग होंगे, तो उसको कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। तो ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में पहुंचते पहुंचते यह यात्रा जो है वो शक्तिशाली हुई है, और जो हम सोच रहे थे कि इसकी समस्याएं शायद पहले दिन से ही शुरू हो जाएं, तो वो अभी तक तो लग नहीं रहा है। और अगर ऐसे ही दमदार राहुल गांधी की यात्रा आगे चली रही तो मुझे लगता है कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन हमें इसको फिर भी पूरी तरीके से सुनिश्चित, हमें क्या मतलब कांग्रेस को सुनिश्चित नहीं हो जाना चाहिए कि आगे भी वो बिल्कुल ट्रबल फ्री रहेंगे, उन्हें कोई समस्याएं नहीं आएंगी। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही एक जो बड़े कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव, उनका कहना था कि हमारे बहुत सारे राज्य हैं वो कुछ ना कुछ स्पीकिंग होते हैं, ऐसा लगता है कुछ बोल रहे हैं। बड़ी मजेदार सी बात है, वो जी। आपके हम अपने दर्शकों के लिए भी शेयर करें, तो उन्होंने कहा कर्नाटक एक ऐसा राज्य है, मुझे लगता है वो हमेशा बोलता है कि तू कर नाटक, कुछ ना कुछ नाटक कर। तो लगता है कि यहीं से जो है इस यात्रा में बीजेपी ने नाटक करने शुरू कर दिए हैं। अभी तक तो दो राज्यों में तो थोड़े दबे हुए थे, और हम बार बार कहते हैं कि दक्षिण भारत की जो संस्कृति है, वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो एक अलग तरह का है। वहाँ विरोधियों की बात सुनने की एक नफासत है, वहाँ पर एक शऊर है। लेकिन इसके बाद अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, अगले 19 दिन जो है निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से बीजेपी शांत रहने वाली है, क्योंकि यह उसकी फितरत में है कि कोई भी ऐसा काम वो। जी। जी बिल्कुल। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद हमारे साथी दीपक जी, लेकिन ये जो विजुअल आप देख रहे थे, ये विजुअल अभी शाम के विजुअल्स हम दिखा रहे थे, और साथ में हमारे साथी दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए थे। अभी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फिर से जुड़ते हैं, लेकिन सीधा आना चाहूँगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। अब यहाँ से जो यात्रा की शुरुआत होती है और जिस पर हम चर्चा कर भी रहे हैं, राहुल गांधी जिस प्रकार हमलावर हैं, अभी दीपक जी कह भी रहे थे कि इससे पहले जब यात्रा की शुरुआत हो रही थी तो राहुल गांधी का कहना था, या उनके इस यात्रा के जो संयोजक हैं इन लोगों का कहना था कि राहुल गांधी सिर्फ यात्रा में रहेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी लोगों से जैसे जैसे मिल रहे हैं, जैसे जैसे यात्रा, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी बहुत मजबूती के साथ अपनी बात भी रखने लगे हैं। जी दीपक जी फिर से जुड़ गया, आता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। दीपक जी अपनी बात बस मैं एक दो ही बातें, तो एक दो अच्छी बातें हुई थी कि आप देखिए जब उन्होंने नगाड़ा बजाया तो एक हाथ उन्होंने शिव कुमार का लिया और एक हाथ सिद्धारमैया का लिया। बड़ा सिंबॉलिक किस्म की ये विजुअल्स अपने आप, मैं नहीं जानता कि सायास हुआ या अनायास हुआ, लेकिन ये बात है कि दोनों मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं।
हाँ, दूसरी जो उन्होंने ये जो सीधे सीधे पुलिस वालों को चुनौती दी, मुझे लगता है कि इन चीजों से यात्रा को बचना चाहिए। आपको प्रशासन या पुलिस को कोई बहुत ज्यादा चुनौती देने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम करते रहते हैं, आप अपना काम कीजिए। हम सबसे ज्यादा वो खुद जानते हैं कि अगले 6 महीनों के बाद किसकी सरकार आनी है, तो ये पुलिस वाले को बताने की या किसी IAS IPS को बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप यात्री उन लोग समझ जाते हैं। तो राजू जी, मेरा ये कहना था कि अच्छी बातें बुरे जो बातें हैं वो चलती रहेंगी, और अभी तक जो है कर्नाटक में भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। प्रभाव शायद कैरी फॉरवर्ड होगा राजीव जी। जी, प्रभाव अच्छा पड़ा है, लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास सीधा इन्हीं सवालों के साथ कि